हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम लर्न करेंगे नर्सेस रोल इन ऑपरेशन थिएटर और रोल ऑफ नर्स इन ऑपरेशन थिएटर। सो ऑपरेशन थिएटर इज़ एन ऑपरेटिंग रूम और सर्जिकल रूम, and this is specially equipped room in the hospital where the surgical procedures are performed, and it is designed to provide sterile environment to minimize the risk of infection and ensure the safety of patient and medical staff or surgical staff during surgical procedures. इसमें आज हम लर्न करेंगे रोल ऑफ नर्स क्या है। तो इसको 3 फेजेस में डिवाइड किया गया है। नर्सेस का रोल जो है, प्री ऑपरेटिव मीन्स ऑपरेशन से पहले क्या रोल है, इंट्रा ऑपरेटिव मीन्स ऑपरेशन के दौरान क्या रोल है, एंड पोस्ट ऑपरेटिव मीन्स ऑपरेशन के बाद या सर्जिकल प्रोसीजर के बाद क्या रोल है। तो फर्स्ट जो प्री ऑपरेटिव फेस है उसमें फर्स्ट जो है रोल दैट इज़ प्रिपेयरिंग द ऑपरेटिंग रूम। इसमें आ जाएगा एंश्योर cleanliness and sterility of the operating room equipments and supplies। तो ऑपरेशन थिएटर के अंदर जितने भी इक्विपमेंट्स हैं या सप्लाइज़ हैं उनकी क्लीनलीनेस इंश्योर करना, और जो स्टेराइल आर्टिकल्स हैं उनकी स्टेरिलिटी इंश्योर करना। दिस इज़ द रोल ऑफ नर्स। देन सेट अप द सर्जिकल टेबल, लाइट्स एंड अदर नेसेसरी इक्विपमेंट्स। जो सर्जिकल टेबल है जहाँ ऑपरेशन टेबल है उसको सेटअप करना, जो लाइट्स हैं ज़रूरी लाइट्स चाहिए होती हैं उनको सेटअप करना, और दूसरे जो नेसेसरी इक्विपमेंट्स हैं उनको सेटअप करना। देन कंफर्म अवेलेबिलिटी ऑफ रिक्वायर्ड इंस्ट्रूमेंट्स एंड मेडिकेशंस। और जो जिस तरह का सर्जिकल प्रोसीजर हो रहा है उसके लिए रिक्वायर्ड इंस्ट्रूमेंट्स की अवेलेबिलिटी कंफर्म करना कि अवेलेबल हैं या नहीं हैं, कोई इंस्ट्रूमेंट कम तो नहीं है, वो सारा कंफर्म करना। और जो पेशेंट को मेडिकेशंस दी जाती हैं, प्री मेडिकेशन दी जाती हैं, जहाँ एनेस्थीसिया के दौरान जो मेडिकेशन दी जाती है तो उनकी अवेलेबिलिटी कंफर्म करना। देन पेशेंट प्रेपरेशन, असिस्ट इन ट्रांसपोर्टिंग द पेशेंट टू द ऑपरेटिंग रूम। पेशेंट को ऑपरेटिंग रूम में या ऑपरेशन थिएटर में ट्रांसपोर्टिंग में असिस्ट करना या हेल्प करना। देन हेल्प पोजीशन एंड प्रिपेयर द पेशेंट ऑन द ऑपरेटिंग टेबल। पेशेंट की जो पोजीशन देनी है पेशेंट को ऑपरेशन के लिए, तो अलग अलग प्रोसीजर्स के लिए या अलग अलग ऑपरेशन के लिए अलग अलग जो पोजीशन है वो दी जाती है। कई बार पेशेंट को सुपाइन पोजीशन दी जाती है, और अगर किडनीज़ का ऑपरेशन है तो उसके लिए अलग पोजीशन दी जाती है। अगर जेनिटल ट्रैक्ट का कोई सर्जिकल प्रोसीजर है उसके लिए अलग पोजीशन दी जाती है। तो पोजीशन देने में हेल्प करना और पेशेंट को प्रिपेयर करना, ये भी रोल है नर्सेस का। देन एंश्योर प्रॉपर पेशेंट आइडेंटिफिकेशन एंड कंसेंट। पेशेंट की आइडेंटिफिकेशन जो है कंफर्म करनी कि सही पेशेंट है, राइट पेशेंट फॉर राइट सर्जरी, वो कंफर्म करना। और कंसेंट जो है उसको कंफर्म करना कि पेशेंट का जो कंसेंट है वो लिया गया है या नहीं लिया गया है, वो कंफर्म करना। देन एडमिनिस्ट्रिंग प्री ऑपरेटिव मेडिकेशंस एंड प्रिस्क्राइब्ड। जो भी प्रिस्क्राइब की गई है ऑपरेशन से पहले मेडिकेशन वो एडमिनिस्टर करना, दैट इज़ द रोल ऑफ नर्स। देन इंसर्टिंग इंट्रावीनस लाइंस फॉर फ्लूइड एडमिनिस्ट्रेशन। तो जो भी फ्लूइड देना है, जहाँ इंट्रावीनस फ्लूइड देना है, उसके लिए अगर इंसर्ट की गई है लाइन पहले से तो उसको मॉनिटर करना। अगर इंट्रावीनस लाइन पहले से इंसर्ट नहीं की गई है तो वो इंसर्ट करना और उसको मेंटेन करना। तो ये रोल आ जाता है प्री ऑपरेटिव फेज़ या प्री ऑपरेटिव स्टेज के दौरान। नेक्स्ट जो रोल है वो है इंट्रा ऑपरेटिव फेज़।
तो इंट्रा ऑपरेटिव फेज़ जो है ऑपरेशन के दौरान जो है वो अलग अलग रोल रहता है। एक तो स्क्रब नर्स का रहता है और एक सर्कुलेटिंग नर्स का रहता है। स्क्रब नर्स जो है वो सर्जिकल प्रोसीजर के लिए स्क्रब अप करती है, तो उसको हम स्क्रब नर्स कहते हैं। और सर्कुलेटिंग नर्स जो ऑपरेशन में दूसरे जो वर्क हैं, दूसरे जो मेंटेनेंस वर्क हैं, जहाँ कोऑर्डिनेशन है, कम्युनिकेशन है, जहाँ दूसरा डॉक्यूमेंटेशन वगैरह है, जहाँ पेशेंट की सेफ्टी है, तो उसमें जो रोल आ जाता है वो सर्कुलेटिंग नर्स का रोल आ जाता है। तो स्क्रब नर्स का जो रोल है वो है स्क्रब हैंड्स एंड आर्म्स एंड असिस्ट सर्जन्स इन गाउनिंग एंड ग्लविंग। तो सबसे पहले जो है वो अपना स्क्रब नर्स हैंड्स और आर्म्स की स्क्रबिंग या सर्जिकल प्रेपरेशन करती है, और सर्जिकल हैंड वॉशिंग जिसको हम कहते हैं वो, और जो सर्जन्स हैं जिन्होंने सर्जरी परफॉर्म करनी है उनको असिस्ट करती है गाउनिंग में और ग्लबिंग में। नेक्स्ट, हैंड इंस्ट्रूमेंट्स एंड सप्लाईज टू द सर्जन ड्यूरिंग द प्रोसीजर। तो जो भी टेबल है, सर्जिकल टेबल है, और सर्जिकल इक्विपमेंट्स हैं या सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो इंस्ट्रूमेंट टेबल को सेट करना वो स्क्रब नर्स का काम होता है, रोल होता है। और सर्जरी के दौरान जो सर्जन को इंस्ट्रूमेंट्स नीडेड होते हैं सर्जरी परफॉर्म करने के लिए, जहाँ जितने भी सप्लाईज नीडेड होती हैं वो हैंड ओवर करना स्क्रब नर्स का रोल होता है। देन मेंटेनिंग ए स्टेराइल फील्ड ड्यूरिंग द सर्जिकल प्रोसीजर, और ये भी कंफर्म करना कि पूरे प्रोसीजर के दौरान, पूरे सर्जिकल प्रोसीजर के दौरान जो फील्ड है उसकी स्टरलिटी को मेंटेन करना। तो ये सारा काम जो है स्क्रब नर्स का होता है ड्यूरिंग द ऑपरेशन। देन सर्कुलेटिंग नर्स, तो इसके जो रोल हैं वो है मैनेज कोऑर्डिनेशन एंड कम्युनिकेशन विद इन द ऑपरेटिंग रूम। जो ऑपरेटिंग रूम है, जो ऑपरेशन थिएटर है, उसमें कोऑर्डिनेशन को मैनेज करना, कम्युनिकेशन को मैनेज करना। देन ऑब्टेन एडिशनल सप्लाईज और इक्विपमेंट्स एज नीडेड। अगर बीच में, ऑपरेशन के बीच में कोई एडिशनल सप्लाई की ज़रूरत है, जहाँ एडिशनल इक्विपमेंट की ज़रूरत है, तो वो प्रोवाइड करना। देन डॉक्यूमेंट की इवेंट्स ड्यूरिंग द सर्जरी। सर्जरी के दौरान जो भी की इवेंट्स हैं, पेशेंट की कंडीशन क्या है, जहाँ पेशेंट को कौन सा एनेस्थीसिया दिया गया है, सर्जिकल जो है कट किस टाइम पे दिया गया, और कौन परफॉर्म कर रहा है सर्जरी, और पेशेंट की कंडीशन या पेशेंट का क्या सर्जिकल प्रोसीजर कर रहे हैं, वो सारा रिकॉर्ड करना जो ड्यूटी होती है वो सर्कुलेटिंग नर्स की होती है। देन मॉनिटर एंड मैनेज द स्टेराइल फील्ड एंश्योरिंग एसेप्टिक टेक्निक। जो स्टेराइल फील्ड है उसको मॉनिटर करते रहना और उसको मैनेज करना, और एसेप्टिक टेक्निक एंश्योर करना, दैट इज़ द रोल ऑफ सर्कुलेटिंग नर्स। देन फैसिलिटेट कम्युनिकेशन बिटवीन सर्जिकल टीम एंड अदर पर्सनल। जो सर्जिकल टीम है और दूसरे पर्सनल हैं उनके बीच में कम्युनिकेशन फैसिलिटेट करना, दैट इज़ रोल ऑफ सर्कुलेटिंग नर्स। देन एडवोकेटिंग फॉर पेशेंट सेफ्टी एंड एडहेरेंस टू द प्रोटोकॉल्स। जो भी पेशेंट की सेफ्टी है उसको इंश्योर करना कि पेशेंट सेफ़ होना चाहिए, और जो भी प्रोटोकॉल्स हैं, प्रोसीजर्स हैं, जहाँ इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोटोकॉल्स हैं उनको एडहेयर करना, उनके साथ उनको मैनेज करना, वो भी सर्कुलेटिंग नर्स का रोल है। देन कोलैबोरेट विद एनेस्थीसिया टीम टू एंश्योर पेशेंट्स सेफ्टी एंड कंफर्ट। जो एनेस्थीसिया टीम है उनके साथ कोलैबोरेट करना ताकि पेशेंट की सेफ्टी जो है उसको इंश्योर किया जा सके, पेशेंट का जो कंफर्ट है उसको इंश्योर किया जा सके। देन मॉनिटर वाइटल साइंस एंड रिस्पॉन्ड टू एनी चेंजेस प्रॉम्प्टली। पूरे प्रोसीजर के दौरान, पूरे ऑपरेशन के दौरान वाइटल साइंस मॉनिटर करते रहना, और अगर वाइटल साइंस में कोई चेंज आ रहा है तो उसी टाइम पे रिस्पॉन्ड करना, वो सर्कुलेटिंग नर्स का रोल होता है। देन असिस्ट विद एयरवे मैनेजमेंट एंड पोजीशनिंग ऑफ द पेशेंट। तो पेशेंट की पोजीशनिंग में और एयरवे मैनेजमेंट में हेल्प करना, दैट इज़ ऑल्सो रोल ऑफ सर्कुलेटिंग नर्स।
तो ये रोल आ जाता है इंट्रा ऑपरेटिव फेस में, जहाँ ऑपरेशन के दौरान जो है स्क्रब नर्स का और सर्कुलेटिंग नर्स का क्या रोल है। उसके बाद पोस्ट ऑपरेटिव फेस, जब ऑपरेशन जो है वो ख़त्म हो गया है, पूरा सर्जरी जो है वो ख़त्म हो गई है, तो उस मतलब सारी काउंटिंग वगैरह हो गई है, उसके बाद क्या रोल रहता है। तो पोस्ट ऑपरेटिव केयर, तो उसके बाद पेशेंट को ट्रांसफ़र द पेशेंट टू द पोस्ट एनेस्थीसिया केयर यूनिट और रिकवरी रूम। पेशेंट को पोस्ट एनेस्थीसिया केयर यूनिट में या रिकवरी रूम में ट्रांसफ़र किया जाता है। दैन असेसिंग एंड मैनेजिंग एयरवे ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन, पेशेंट का जो एयरवे है उसको असेस करना, मैनेज करना, ब्रीदिंग को असेस करना, मैनेज करना, सर्कुलेशन को असेस करना, मैनेज करना, दैट इज़ रोल ऑफ पोस्ट ऑपरेटिव फेस नर्स। नेक्स्ट, मॉनिटर वाइटल साइंस एंड असेस द पेशेंट्स इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव कंडीशन, पेशेंट के जो वाइटल साइंस है उनको मॉनिटर करना और पेशेंट की इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव कंडीशन कैसी है उसको मॉनिटर करना, दैट इज़ नर्सिस रोल। देन एडमिनिस्ट्रिंग पोस्ट ऑपरेटिव मेडिकेशंस एज प्रिस्क्राइब्ड, जो भी पोस्ट ऑपरेटिव मेडिकेशंस हैं, आईवी इंजेक्शंस वगैरह हैं, जहाँ आईएम इंजेक्शंस हैं, जहाँ पोस्ट ऑप मेडिकेशन जो भी प्रिस्क्राइब की गई हैं उसको एडमिनिस्टर करना, दैट इज़ रोल ऑफ नर्स। नेक्स्ट, इंश्योरिंग द पेशेंट्स कंफर्ट एंड पेन मैनेजमेंट, तो पेशेंट का कंफर्ट लेवल इंश्योर करना और अगर पेशेंट का जो भी पेन हो रही है पेशेंट को उसको मैनेज करना, दैट इज़ ऑल्सो द रोल ऑफ नर्स। Then provide post-operative education and instructions to the patient and their family, तो जब पेशेंट जो है रिकवरी रूम से सर्जिकल वार्ड में शिफ्ट होता है, जहाँ वार्ड में शिफ्ट होता है, जहाँ अपने रूम में शिफ्ट होता है, तो उस टाइम पे जो पोस्ट ऑपरेटिव एजुकेशन है, इंस्ट्रक्शंस हैं, वो प्रोवाइड की जाती हैं नर्स के द्वारा और पेशेंट को प्रोवाइड की जाती हैं और पेशेंट की जो फैमिली है, जो केयर गिवर हैं, उनको भी पोस्ट ऑपरेटिव एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है, दैट इज़ ऑल्सो रोल ऑफ नर्स इन पोस्ट ऑपरेटिव फेज। नेक्स्ट जो रोल है दैट इज़ इंस्ट्रूमेंट काउंट, तो पार्टिसिपेट इन इंस्ट्रूमेंट काउंट विद द सर्जिकल टीम, जो सर्जिकल टीम है या सर्जिकल टीम के मेंबर्स हैं उनके साथ पार्टिसिपेट करना और उनके साथ हेल्प करना इंस्ट्रूमेंट काउंट करने में। तो दिस इज़ द वेरी इम्पॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी कि इंस्ट्रूमेंट काउंट और जो स्वैब काउंट बहुत ज़रूरी होते हैं इसमें। देन नेक्स्ट इज़ स्टरलाइजेशन, असिस्ट इन क्लीनिंग एंड स्टरलाइजिंग सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड इक्विपमेंट्स, जो भी सर्जरी में इक्विपमेंट्स यूज़ हुए हैं, इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ हुए हैं, उनको वॉश करना, उनको क्लीन करना और स्टरलाइजेशन के लिए भेजना, दैट इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नर्सेस। नेक्स्ट जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रोल है, दैट इज़ डॉक्यूमेंटेशन, कंप्लीट रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द सर्जिकल प्रोसीजर एंड पेशेंट केयर, तो इसमें जो भी सर्जिकल प्रोसीजर किया गया है उसमें कितना टाइम लगा सर्जिकल प्रोसीजर में और कौन सा सर्जिकल प्रोसीजर किया गया, सर्जिकल टीम के जो मेंबर्स हैं उनके क्या नाम थे और कौन सा एनेस्थीसिया दिया गया पेशेंट को और पेशेंट के जो वाइटल्स थे वो कैसे थे, मॉनिटरिंग जो की गई पेशेंट की वो सारा रिकॉर्ड करना और पेशेंट को क्या केयर दी गई वो सारा रिकॉर्ड करना, डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करना, दैट इज़ ऑल्सो द रोल ऑफ नर्स इन द ऑपरेशन थिएटर। सो दिस इज़ द ऑल अबाउट द रोल ऑफ नर्स और नर्सिस रोल इन ऑपरेशन थिएटर और यू कैन से इन सर्जिकल थिएटर। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।